और अब बात करते हैं इंदौर नगर निगम के टैक्स वसूली अभियान की। निगम ने काफी तैयारियों के साथ 15 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली का टारगेट लिया था, लेकिन वसूली हुई चंद लाख रुपयों की। उम्मीद रही तो बचाव में निगम के जिम्मेदार अजीबोगरीब तर्क देने लगे हैं। वजह बताया जा रहा है कि मौसम बिगड़ गया है। राज्य सरकार ने इंदौर नगर निगम को नेशनल लोक अदालत के जरिए टैक्स बकायादारों से सेटलमेंट करने के निर्देश दिए थे। इसमें बकायादारों को सरचार्ज यानी पेनल्टी पर 25 से लेकर 100% तक की छूट का ऑफर भी दिया गया था। ये छूट सिर्फ शनिवार को राशि जमा कराने पर थी। निगम इसके जरिए 15 करोड़ रुपए टैक्स वसूली की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन खुद निगम ही बकायादारों तक इस छूट का लाभ लेने की खबर पहुंचाने में नाकाम रहा। नतीजतन लोक अदालत के दिन कुर्सियां खाली रहीं तो काउंटर भी सूने रहे और शाम तक महज कुछ लाख रुपए की वसूली ही हो पाई। जलकर में एवं संपत्ति कर दोनों में जो लगने वाला सरचार्ज अधिभार उसमें उन्होंने बहुत अच्छे छूट के प्रावधान दिए। 50,000 रुपए तक यदि बकाया राशि है तो उन्हें 100% सरचार्ज या अधिभार में छूट। और आज बहुत अच्छा सभी जोनों पर रिस्पॉन्स हमें मिलना भी था, लेकिन थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा सा अस्त व्यस्त थोड़ा सा हो गया है, लेकिन फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमने हमारा लक्ष्य जो हमने सोचा था हम उसके बहुत नजदीक पहुंचेंगे। निगम के जो नेता बारिश के लिए पिछले दिनों कामनाएं और प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो भी निगम की कार्यप्रणाली की गलती मानने के बजाय बारिश को ही दोषी ठहरा रहे हैं। आज सवेरे ही वर्षा का माहौल है और लगातार अच्छी तेज वर्षा हो रही है। उसके कारण जो हमें लोक अदालत की जो हमें फायदा मिलना चाहिए था राजस्व वसूली का, वो मिल नहीं पा रहा है। नागरिक निकल नहीं पा रहे हैं राजस्व भरने में, और जहाँ तक कि जो हमारा आंकड़े थे उसको छूने में हम नाकामयाब रहे इस अति वर्षा के कारण। इंदौर नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर हर बार बैठकें होती हैं, लेकिन नतीजा सिफर होता है। खुद आंकड़े बयां कर रहे हैं कि राजस्व वसूली का स्तर क्या है और जिम्मेदार विभाग और अफसर क्या कर रहे हैं। करदाताओं के खाते 4,18,000, वसूली महज 1.5 लाख करदाताओं से। डिफॉल्टर 2 लाख से अधिक खाता धारक 3 महीने में वसूले 111 करोड़। साल भर में होना चाहिए 500 करोड़ से अधिक वसूली। हालांकि अब राजस्व प्रभारी कह रहे हैं कि नई योजनाओं के जरिए राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। आने वाले समय के अंदर हम लोग एमआईसी में बैठेंगे, कुछ अगर कहीं कोई अगर योजना बनती है या कहीं प्रोविजन है तो उसका हम लाभ आम जन को दिलवाएंगे, जिससे कि कम से कम जो है आम जन मोटिवेट हो और नगर निगम के कर के दायित्व का निर्वाह करे। नगर निगम अब राजस्व के आंकड़े छुपाने की जद्दोजहद में लग गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में 240 और 277 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई। ऐसे में 150 करोड़ से अधिक के घाटे वाला निगम कैसे शहर का विकास कर पाएगा। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, इंदौर। कहते हैं अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो वो मिल जाती है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम अहमद इंदौर से जुड़ रहे हैं। वसीम से जानेंगे, वसीम कहां पर शिद्दत में कमी रह जा रही है निगम अधिकारियों की? जी देखिए, असल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जद्दोजहद कर रहे थे नगर निगम के अधिकारी और नेता अपना जो कर है उसको छुपाने की, वो जानकारी आखिर सामने आई गई है। करीब 15 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन जो टारगेट जो 15 करोड़ का था उसमें वसूली हुई है महज 7 से 8 लाख रुपए जलकर की, और बाकी संपत्ति कर आया है 2.25 करोड़, यानी 12.5 करोड़ का घाटा उठाया है एक ही दिन में, और उसका ठिकरा फोड़ा जा रहा है बारिश में। शिद्दत की बात करें शादाब, तो असल में 3 चीजें हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है। इसमें पहली बात है नेताओं की इच्छा शक्ति, दूसरी बात है अफसरों की कार्य प्रणाली जिसमें अच्छी प्लानिंग नहीं हो सकी, और तीसरी बात है कर्मचारियों की मक्कारी। हम आपको बताएं कि लगातार घाटे में चल रहा है, कई बरसों से घाटे में चल रहा है नगर निगम इंदौर का, लेकिन उसके बावजूद नेता छूट नहीं देते कर्मचारियों को या अफसरों को एक कड़ी कार्रवाई करने की डिफॉल्टरों पे, क्योंकि डिफॉल्टर पे जब भी कार्रवाई करने की बात होती है, टीम पहुंचती है तो स्थानीय पार्षद, स्थानीय नेता, सत्ताधारी पक्ष के नेता आ जाते हैं और कार्रवाई करने से रोक देते हैं। यानी
नेताओं की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी अपने शहर को आगे बढ़ाने की, शहर के लिए, नगर निगम के लिए पैसा इकट्ठा करने की, तब तक इस तरह की कभी कार्यप्रणाली, कभी भी बजट आ ही नहीं पाएगा, कभी भी कर की वसूली हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, अफसरों ने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं कही है। 69 वार्ड से बढ़ के 85 वार्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हर वार्ड पे सिर्फ एक ही बिल कलेक्टर है। जोन भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जोन में भी आरओ सिर्फ एक ही है। यानी स्टाफ जो है दूसरी जगह लगाया गया है, लेकिन जब जो सबसे अहम होती है राजस्व की भूमिका, उसमें स्टाफ भी नहीं बढ़ाया गया। तो समझा जा सकता है कि पूरा सिस्टम ही, चाहे वो नेताओं की बात हो या अफसरों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, कोई भी तल्लीनता से या कहे तो शिद्दत से काम नहीं करना चाहता। शायद वो चाहते ही नहीं है कि नगर निगम आत्मनिर्भर हो और अपने आप को मजबूत कर सके। शायद अब इसी वजह से ऐसे हालात बने हैं कि काम नहीं होता और ठिकरा फोड़ना पड़ता है बारिश पर। ये एक अजीब सी बात है। बिल्कुल, बारिश पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, जैसे किसी को मालूम नहीं था कि बारिश तो होनी है। आप प्रार्थना कर रहे थे, इसके लिए दुआएं कर रहे थे कि हे भगवान बारिश करा दो, बारिश हो गई तो कह रहे हैं कि अब हमारा जो अभियान था वो फेल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो आपको लिए चलेंगे जबलपुर।